Welcome to join our YouTube channel Maverick Automation. In this video we will be learn Excel. So let us start. तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सम इफ काउंट इफ एवरेज इच फंक्शन इन एक्सेल। तो सबसे पहले हम इसका यूज करना सीखते हैं, ये कैसे वर्क करता है। दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ओनली व्हेन ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। ये फंक्शन तब कैलकुलेट करता है जब हमें पर्टिकुलर कंडीशन मिलती है। तो चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकल। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ आइटम्स हैं। तो यहाँ मैंने लिखा यहाँ लैपटॉप, ठीक। अब देखते हैं इसकी कितनी सेल हुई है। टोटल 6 लैपटॉप सेल हुए, देन 4 हुए एंड द 5। तो टोटल कितना हुआ हमारा 15। तो यहाँ पे हमारा मैनुअल लिखे तो हमारा कितना आता है 15। और कितनी बार सेल हुए 1 2 3। तो हमने यहाँ काउंट में लिख दिया 3। एवरेज क्या आएगा आपका, 15 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे टोटल को हम काउंट से, तो हमारा आएगा 5। तो ये तो था मैनुअल निकाला आपने। अब इसको ऑटोमेटिक निकालने के लिए हमें सम इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ हमने कर्सर रखा, यहाँ हमने लिखा इक्वल सम इफ ब्रैकेट। तो ये हमारी क्या है, रेंज। जो हमने रेंज होती है लिस्ट, जिसमें से हमने लेना है रिकॉर्ड। तो हमने क्या लेना है, आइटम्स लेनी है। तो हमने पूरी आइटम को सिलेक्ट कर लिया B5 से B12 कोमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होता है कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या है, लैपटॉप। वो हमने एक कॉलम में लिखा हुआ है F5 सेल में कोमा। देन सम रेंज क्या है, ये ऑप्शनल होता है, अगर लगाएंगे तो काम करेगा, नहीं तो नहीं। तो हमें क्या है, अभी हमें चाहिए तो हम लगा रहे हैं। इसका कैसे बिना इसके यूज करना है वो भी हम बाद में आपको अगली क्लासेज में बताएंगे। फिलहाल हमें अभी जरूरत है, क्योंकि हमें इसमें सम निकालना है। तो सम हम इसका भी नहीं, आइटम्स टेक्स्ट है इस पे भी नहीं निकाल सकते, क्राइटेरिया पे भी नहीं निकाल सकते। तो हमें कैलकुलेशन के लिए चाहिए, तो हमें ये कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने सेल को सिलेक्ट करा जो कि उसकी टोटल सेल बताएगा। देन D5 से D12 हमने लिया, देन ब्रैकेट लगाया, तो हमें क्या मिल गया, आंसर सम। इसी तरह से हम एवरेज निकालेंगे, इक्वल एवरेज इफ। यहाँ पे देखिए सेम हमने जैसे सम इफ में लगाया था, उसी तरह से पहले हम एक लिस्ट ले लेंगे। देन रेंज ले लिया आपने, क्राइटेरिया में आपने कंडीशन ले लिया। एवरेज रेंज हमारा न्यूमेरिक की चाहिए वैल्यू पहले की तरह। तो हमने फिर से ये न्यूमेरिक सेल थी वैल्यू, इसको सिलेक्ट कर ली, देन ब्रैकेट लगाया, तो ये हमारा एवरेज सेल निकल आया। अब हम काउंट करना चाहते हैं कितने हैं, तो काउंट इफ, देन रेंज को हमने सेलेक्ट करा कोमा। अब हमने निकाला है क्राइटेरिया। काउंट इफ में सिर्फ आपको 2 ऑप्शन चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है। सम और एवरेज में हमें कैलकुलेट की जरूरत है। तो यहाँ पे ये सिर्फ कंडीशन चेक करेगा कि कितनी बार है, राइट। तो ये इसने निकाला हमारा आंसर। ये जो निकाला था हमारा क्या था, मैनुअल आंसर था, और वो था हमने फॉर्मूले से निकाला, राइट। तो ये थे हमारे इसके फार्मूले जो कि हमने लगाए थे, जो आप देख पा रहे हैं, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ। इसको हम अगेन कर रहे हैं ब्रांड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए अब आपके पास आ गई ब्रांड। जहाँ पे तो आपने क्या किया, लैपटॉप लिखा है, सपोज मैं कहती हूँ यहाँ मैंने मोबाइल का निकालना है, तो आप मोबाइल का अगेन टाइप करेंगे। जब अगेन लैपटॉप का निकालना है तो आप अगेन टाइप करेंगे। बट हम चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे पास एक लिस्ट बन जाए, उससे हम ऑटोमेटिकली सारा देखते जाएं हर प्रोडक्ट का। यहाँ हम ब्रांड लेते हैं, ब्रांड के लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ हमने लास्ट क्लासेज में ड्रॉप डाउन लिस्ट एक आपको क्लास दी थी। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे, कौन से सेल पे, F9 पे। सबसे पहले हमने जाना है ऊपर डाटा टैब में, देन जाना है डाटा वैलिडेशन, देन यहाँ जाएंगे हम लिस्ट के बाद आप सोर्स में हमारे ब्रांड कौन कौन से हैं उनके नेम लिख लेंगे। डेल है, लेनोवो, और है आपके पास एप्पल, देन ओके। अब यहाँ पे देखिए ये हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, ठीक। ब्रांड कौन सी करनी है। अब फिर से अब यहाँ लगाएंगे हम इक्वल सम में फार्मूला। तो यहाँ हमारी अब रेंज क्या हो जाएगी, हमने ब्रांड्स को चूज करना है C5 से C12। अब क्राइटेरिया क्या हो जाएगा आपका F9, और सम रेंज जो रहेगी वो आपकी पहले वाले ही रहेगी जो हमने आइटम वाले में चूज करी थी। ऐसे ही हम निकालेंगे एवरेज इफ, इसके अंदर भी आपका वही रहेगा। यहाँ हमने ये लिस्ट चूज कर ली कोमा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने
ब्रांड का कंडीशन चेक कर लिया और जहाँ से हमने उसका टोटल सेल जो हमारी लिस्ट है वो ले ली। अब निकालेंगे काउंट इक्वल काउंट इफ, यहाँ से हमारी रेंज है जो हमारी टोटल लिस्ट है ब्रांड की, और कोमा यहाँ से हमने ले लिया ब्रांड जो हमने चूज करना है। ये था हमारा सम इफ काउंट इफ। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमने इस तरह से फॉर्मूले जो थे अभी लगाए थे वो इस तरह से आपके सारे आ गए, राइट। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे अब हमने निकालना है आपका सम इफ्स एंड काउंट इफ्स एंड एवरेज इफ्स। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशंस है। यहाँ आइटम का नेम है और ब्रांड है, जहाँ से हमने पहले से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है आइटम नेम। यहाँ से हमने क्या चूज किया, आइटम नेम। सपोज मैं क्या करती हूँ, लैपटॉप चूज करती हूँ, और जहाँ से लैपटॉप कौन कौन सी ब्रांड के दिखा रहा है, यहाँ पे हमें लैपटॉप है हमारा, हम डेल के भी ले सकते हैं और एप्पल के हैं, तो मैंने यहाँ से डेल का चूज किया। अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सम सेल इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट सम रेंज क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या पूछता है, टोटल सम रेंज, तो हमने सम रेंज कैलकुलेशन वाला ले लिया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, हमारे पास क्या है, ये 2 रेंज है, तो नेम है ब्रांड है। हमने क्राइटेरिया जो लेनी है रेंज, पहले हमने नेम की पूरी लिस्ट ले ली B5 से B12 कोमा देन क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, आइटम नेम अगर क्राइटेरिया रेंज 1 है तो ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा F5। इसी तरह से दूसरी लिस्ट लेनी है तो हमने ब्रांड वाली पूरी क्राइटेरिया रेंज ली और कोमा हमारे ये क्या आ गया, क्राइटेरिया 2 क्या होगा, G5 आपका क्राइटेरिया होगा कोमा। अब ये तो हमारी लिस्ट थी, इसके आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि हमने दोनों क्राइटेरिया भी ले लिए और दोनों एक आपका सम भी ले लिया। एंटर। तो ये देखिए लेनोवो जो लैपटॉप है वो डेल के 6 जहाँ पे है और 5 जहाँ पे है। अब यहाँ निकालते हैं एवरेज इफ्स ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमारी ये क्या रहेगी, ये हमारी टोटल करने वाली रेंज है एवरेज। फिर यहाँ पे आपका क्राइटेरिया रेंज 1 रहेगा कोमा, इसका क्राइटेरिया आपका ये रहा मैच करेगा। सेकंड क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, ये ब्रांड वाला पूरी लिस्ट रहेगी कोमा, और ये ब्रांड वाला जो सेल है आपका ये रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका ये जो है एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, अगर B5 से B12 लिया है तो आपका आना चाहिए था F5 और इसके लिए हमारा है G5, ठीक। देन ब्रैकेट एंटर। अब काउंट निकालते हैं तो सेम है आपका काउंट इफ्स, ये है मल्टीपल्स के लिए। अब इसके अंदर देखिए रेंज नहीं पूछ, समरी नहीं पूछ रहा डायरेक्ट, ये क्या है क्राइटेरिया रेंज 1 कोमा देन क्राइटेरिया देन कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 देन क्राइटेरिया 2 कोमा, और आपका क्राइटेरिया है ये 2, राइट। अब जहाँ से हम लैपटॉप है डेल का पूछा, इसके अंदर क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं लैपटॉप, अगर आप एप्पल का चूज करते हैं तो एप्पल का दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये थी हमारी क्राइटेरिया रेंज 1, ओके। ये क्या है आपका क्राइटेरिया रेंज 1 है, जहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए जब आप क्वेश्चंस को करें। और ये क्या है आपका क्राइटेरिया रेंज 2, राइट। तो ये आपकी थी सेकंड क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया 1 कौन सा है, ये है आपका क्राइटेरिया 1 और ये रहेगा क्राइटेरिया 2। और ये जो रेंज है जिस सम एंड एवरेज के लिए आपको जो रेंज चूज करना है वो ये वाला है, राइट। क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो उस केस में हमें रेंज का पता नहीं चलता है, तो आप करते हुए इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर आपने क्या सीखा, सम इफ, काउंट इफ एंड एवरेज इफ। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।